Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. ये जो आपने पीछे वीडियो देखा, ये केजीएफ फिल्म का वीडियो था। केजीएफ 1 मूवी भी आ चुकी है और ये केजीएफ 2 का डायलॉग था। तो हम लोग जानेंगे आज रियल स्टोरी ऑफ केजीएफ। आखिर असली कहानी क्या है केजीएफ को। यदि आपको केजीएफ की असली कहानी के बारे में जानना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं इस कहानी को। केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार जिले, कर्नाटक, भारत में खनन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय रॉबर्टसन पेट में है, जहां भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, BGML और BIML लिमिटेड माइनिंग करते थे एक समय। अभी फिलहाल ये बंद है। केजीएफ कोलार से लगभग 30 किलोमीटर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से 100 किलोमीटर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई 245 किलोमीटर दूर में स्थित है। यहाँ 120 साल तक सोने की खुदाई का काम चलता रहा। एक जमाने में केजीएफ से लगभग 95% देश का कुल सोना इसी खान से निकाला जाता था। लेकिन आज भारत टॉप 5 देशों की गिनती में भी नहीं आता है सोने के खानों के निकालने के लिए। लेकिन आज टॉप 5 देशों में भी हमारा देश की गिनती नहीं होती है। पहले नंबर पर यदि हम बात करें तो उज्बेकिस्तान है, और दूसरे नंबर पे USA, तीसरे पे रसिया, चौथे पे डोमिनिका रिपब्लिक एवं 5वें पर इंडोनेशिया है। इन सभी देशों में अभी सबसे बड़े बड़े सोने के खान मौजूद हैं। ऐसे सोने से पता चलता है कि किस देश की गरीबी कितनी है या अमीरी कितनी है। बेसिकली सोना एसेट के रूप में देखा जाता है। यदि हम टॉप 5 देशों की बात करें जहां सोने की भंडारण सबसे अधिक है, तो उसमें सबसे पहले अमेरिका आता है। लगभग 8000 टन से कहीं अधिक अमेरिका के पास सोना है, जो इनके गोल्ड रिजर्व के रूप में इनके बैंकों में सुरक्षित रखा गया है। वहीं दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है, जो लगभग 3500 टन सोना के ऊपर इनका गोल्ड रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। तीसरे पे इटली, चौथे पे फ्रांस एवं 5वें पे रसिया आता है। हम लोग यही भारत की बात करें तो भारत 9वें स्थान पे आता है गोल्ड रिजर्व के मामले में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लगभग 743.83 टन सोना है, जो गोल्ड रिजर्व के रूप में रखा गया है। यहीं भारत में सोने की पूरी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि देश की जनता के पास सबसे अधिक सोना है, जो अमेरिका के सोने के भंडार से कहीं ज्यादा है। ऐसे सोना ज्वेलरी या गहने के रूप में भारत में सभी घरों में, अमीर हो या गरीब, रखा हुआ रहता है। यहाँ का जो एक ट्रेडिशन है, यहाँ का एक परंपरा है, सभी अपने घरों में सोना रखने का। इसके चलते देश के जनता के पास कहीं अधिक सोना है सरकार के अपेक्षा। तो आज की कहानी केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कर्नाटक के बेंगलुरु कोलार नामक स्थान में स्थित है। कोलार एक जमाने में वीरान हुआ करता था। ना उतनी आबादी थी और ना ही अमीर लोग यहाँ थे। छिटपुट लोग यहाँ बसा हुआ करते थे। ये इलाका बेसिकली ज्यादा ग्रोथ वाला इलाका नहीं रहा था। आसपास के लोगों के पास कोई काम भी नहीं था पहले से ही। लेकिन यहाँ के लोगों का मान्यता था कि इसके कोलार के आसपास क्षेत्रों में सोना पाया जाता है और वह छुटपुट सोने भी मिलते थे। इसकी शुरुआत सूर्य के राजघराने की तरफ से हुआ था। उन्होंने बहुत सारे अपने पूर्वजों से ये कहानी सुना था कि इस क्षेत्र में सोने पाए जाते हैं। यदि उसकी खुदाई की जाए यहाँ की, तो इसमें बहुत सारा सोना निकलेगा। लेकिन उस समय की ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ना ही उतना पैसे की इस पे इन्वेस्ट किया जाए और इसकी सोने की खुदाई किया जा सके, और ना ही बड़े बड़े मशीनें थी, क्योंकि मिट्टी खोदने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती थी और इसकी खुदाई करना मजदूरों से लगभग असंभव था। सोने की लोकेशन भी पूरा पता नहीं है।
सोना यहाँ पर है या नहीं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं था कि किस जगह पर सोना है, ताकि हम वहीं खुदाई किया जा सके। थोड़ी बहुत खुदाई में सोना तो मिलते रहता था, लेकिन बड़ी मात्रा में सोना कहाँ है इसका पूर्ण ज्ञान नहीं था, आखिर पूरा पता नहीं था। लेकिन ये पूरा यकीन था कि इस केजीएफ में सोना तो जरूर है। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि हमारा देश में ब्रिटिश सरकार आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, तो उन लोगों को भी पता चला कि देश में यहाँ पे सोना है। तो इस सोने पे उन्होंने खासा ध्यान नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्होंने उस समय उन लोगों के देश पे हुकूमत करने पे ज्यादा ध्यान दिया, और जो पहले से पड़े हुए खजाने थे उसे लूटने में उन लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया, ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके खजाना निकाला जाए। लेकिन 1871 ईस्वी में मैकाले लवेल नामक एक जो रिटायर ब्रिटिश फौजी भारत आता है और यहाँ का दौरा उन्होंने किया, और उसे भी पता चला कि इस क्षेत्र में सोना है। तो उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया। काफी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि इस क्षेत्र में सोना है। उन्होंने लगभग 4 सालों तक रिसर्च किया। 1875 का समय आ गया और उन्होंने 1875 में ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा कि इस क्षेत्र में सोना है, मुझे इस क्षेत्र की खुदाई की अनुमति दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने उसकी बात मान ली और कुछ समय के बाद उसे खुदाई का इजाजत दे दिया गया। लेकिन उनके पास भी इतना पैसे नहीं थे कि वो अकेले इस क्षेत्र का खुदाई कर सके, तो उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया। और उस इन्वेस्टर में एक बहुत बड़ी जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो खुदाई के मामले में बहुत अग्रणी कार्य कर रही थी, उसका नाम था जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने खुदाई का जिम्मा लिया और लगभग 4 से 5 सालों में उन्हें एक कॉन्ट्रैक्टिंग का कार्य मिल गया। और 1875 से लेकर 1880 के बीच में उस कंपनी ने अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया इस केजीएफ माइंस का, और उन्होंने खुदाई का शुरुआत कर दिया। लगभग 10 सालों की बाद खुदाई की गई मजदूरों से, तो उतना ज्यादा सोना नहीं निकाल पा रहे थे। तो उन्होंने कंपनी ने सोचा कि नहीं यहाँ आधुनिक मशीनें लगाई जाए। तो उसके बाद कंपनी ने 10 सालों के बाद 1890 ईस्वी में आधुनिक मशीन लगाई, जो इतने आधुनिक थे उस समय की अगले 100 सालों तक वो मशीन वहां पे कार्यरत रहे और सोना निकालते रहे। अब वहां मशीनों के सहारे खुदाई होने लगी थी, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में सोना और गहरा निकलने लगा और गहराई भी बढ़ते गया। धीरे धीरे ये गहराई लगभग 3 किलोमीटर तक चला गया। इतनी गहराई थी अंदर की, वहां भी दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। इसके लिए वहां मसाले से भी काम किया जाने लगा। इसके दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी और बहुत सारे मजदूरों के भी जान गए। ऐसा माना जाता है कि वहां लगभग 10 से 12 हजार मजदूरों की मृत्यु हुई थी पूरा 120 सालों में। और वहां लाइट की आवश्यकता पड़ने लगी। तो लाइट को पूरा करने के लिए कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि यहाँ बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय वहां पे एक हाइड्रो पावर प्लांट बैठाने का निर्णय लिया, और वहीं पे एक हाइड्रो पावर प्लांट कावेरी नदी पे बैठाया गया, जो आज भी मौजूद है। इस पावर प्लांट में इतनी ज्यादा बिजली उत्पन्न करना शुरू कर दी कि उस माइंस के अलावा बच जाता था बिजली, और वहां के जो गरीब मजदूर काम किया करते थे उनके घरों में भी पहुंचने लगा। ऐसा माना जाता था कि देश में बड़े बड़े अमीरों के पास भी बिजली नहीं था, लेकिन वहां के गरीब मजदूर के पास, जो माइंस में काम करते थे, उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली थी। समय तक लगभग देश के 95% गोल्ड इसी केजीएफ से निकाला जा रहा था। कोलार के आसपास एक मिनी सिटी बसा दी अंग्रेजों ने, जिसे मिनी इंग्लैंड के रूप से जाने जाने लगा, और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी कर दी गई। ये पूरा जो माइंस है वो 3 किलोमीटर में फैला हुआ था। इसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती गई और 70 से 80 साल तक ये बहुत सारा सोना निकला यहाँ से। और लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो सन 1956 में कर्नाटक सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। भारत के आजाद होने के बाद भी कुछ सालों तक यहाँ के ब्रिटिश कंपनी ने ही सोना निकालता रहा, और आखिरकार 1972 ईस्वी में इसे भारत सरकार ने अपने अंडर ले लिया और इसे एक कंपनी BGML को सौंप दिया, भारत गोल्ड माइनिंग लिमिटेड को। और इस कंपनी ने वहां फिर सोना निकालना शुरू किया। वो भी लगभग बहुत दिनों तक सोना निकाली, और फाइनली इस माइंस को 2001 में बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें सोने बहुत कम निकलने लगे थे और खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए सरकार को यह
डिसीजन लेना पड़ा इस माइंस को बंद करने। तो ये थी हमारी रियल स्टोरी ऑफ केजीएफ। इस पे हमारा जो मूवी अभी बना है वो मूवी आप देखिए, बहुत ही शानदार मूवी थी। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास करें।